ये जो अभी गौरव गार्डन है, यहाँ सरकारी ज़मीन के ऊपर होटल बन रहा है, सरकारी ज़मीन पे। और इससे मुझे जानकारी मिली किसी लोक प्रतिनिधि का साथ, तो मैं कमिश्नर साहब को पूछा वो किसका है, उसका नाम हमें भी दो। चेना क्रिक के पास बहुत सारे, आपको ही पता है, आम के पेड़ बड़े के बड़े विदाउट परमिशन काटे गए थे, आपको ही पता, बहुत सारा पेपर में चला था, न्यूज़ में चला था। उसके ऊपर क्यों नहीं अब तक गुना दाखिल हुआ, वो किसका है? और वो जो ज़मीन है उसके लिए महानगर पालिका 50 करोड़ रुपया, महानगर पालिका 50 करोड़ रुपए एक लोक प्रतिनिधि के लिए खर्च के, तो वो लोक प्रतिनिधि कौन है? ये भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसका सवाल का जवाब। शिवार गार्डन देखते हो, वो शिवार गार्डन अब गार्डन नहीं रहा है, आप भी देखते हो शादी का मॉल बन गया है, उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन। वो किस नेता का है, उसका फ़ायदा किसको होता है, उसका पैसा कौन लेता है, ये सब जानकारी चाहिए। इसलिए हमने भी कमिश्नर साहब को पूछा ये जानकारी हमें भी दो, और नहीं देंगे तो फिर उनके पास लक्ष्य विधि है, तो हमारे पास जनता है, रास्ते पे उतरेंगे हम तो। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं YSR न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता मौजूद है और उनका 3 नवंबर शुक्रवार से एक आंदोलन चल रहा है, कंटिन्यूटी। आज भी उन्होंने आंदोलन किया मैदान बचाओ को लेकर। मेहता जी, आज आपने आंदोलन किया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने 2 दिन पहले आंदोलन किया था कि मीरा भाईंदर के अंदर 11 मैदान थे, 11 से 8 के अंदर महानगर पालिका ने कोई ना कोई प्रकार का बांधकाम किया। STP प्लांट हो, पानी की टाकी हो, शौचालय हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या अन्य चीज़ें हो। अब बचे 3 ही केवल प्योर मैदान, जो पूरे मैदान बचे। उसके अंदर भी महानगर पालिका अब भवन बनाने जा रही है, कंस्ट्रक्शन करने जा रही है। अब हमें दिख रहा है कि आने वाले इस, अगर लोक संख्या को 30 लाख की आबादी मीरा भाईंदर में, और केवल 3 मैदान है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया करके नारा दे रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेल कूद में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। अगर ये मैदान ख़त्म हो गए तो हमारी इस मीरा भाईंदर की आने वाली पीढ़ी ये खेलने के लिए कहाँ जाएगी? एक बार गार्डन तो आजकल कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा, स्विमिंग पूल कहीं मिल जाएगा, क्लब हाउस में मिल जाएगा, लेकिन मैदान का कोई अल्टरनेट नहीं है। ना हॉल में क्रिकेट खेला जा सकता है, ना तंबू में खेला जा सकता है, ना गार्डन में, ना सोसाइटी में, ना कॉम्प्लेक्स में। इसके लिए मैदान ही लगेगा। अगर बच्चों का भविष्य सुधारना है, खेल कूद को अगर प्रमोट करना है, तो मैदान की आवश्यकता है। धीरे धीरे करके आपने 8 ख़त्म कर दिए, अब 3 बचे, उस पर भी बुरी नज़र पड़ी है, तो हमने उसका विरोध किया है कि मैदान को बचाए। हम किसी कार्य का विरोध नहीं करें। वो जो भवन बनने जा रहा है वो कहीं और बनाया जा सकता है, लेकिन मैदान को बचाना ज़रूरी है। हमने उस दिन भी कमिश्नर साहब से कहा था कि इस पर आप डिसीजन लीजिए। उन्होंने कहा था, मैं इस पर पॉजिटिव कहा था, मैं सोचता हूँ। वो ठीक है, उनके हिसाब सोचते होंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी है। आज भी था, वैसे तो हम कंटिन्यू करने वाले थे, हर 2 दिन बाद करने वाले थे, लेकिन अब दिवाली का त्यौहार देखते हुए, परसों धनतेरस है, हम नहीं चाहते कि किसी की भी दिवाली बिगड़े या दिवाली ख़राब हो इन डैट वे। लेकिन ये आंदोलन और दिन ब दिन उग्र होता जाएगा, और आज भी हमने किया। अब 19 तारीख को सुबह कनकिया रोड पे जो कमिश्नर साहब का बंगलो है, उसके बाहर हमारा क्रिकेट मैच है। मेहता जी, 3 नवंबर शुक्रवार को एक आंदोलन किया गया महानगर पालिका के गेट के बाहर। कहीं ना कहीं यातायात की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पुलिस थाने में 175 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें आपका भी नाम है। देखिए, अगर आज मीरा भाईंदर देखेंगे आप, काशी मीरा से यहाँ तक आओ, गोल्डन से आधा पौना घंटा ट्रैफिक लगता है, बराबर है। और उस दिन थोड़े से ट्रैफिक के लिए गुना दाखिल जो किया है वो पॉलिटिकली प्रेशर और दबाव में किया गया है, ताकि हम लोग ये आंदोलन की जिद छोड़ दें। ऐसे एक नहीं 10 गुना दाखिल करें, इस शहर हित के लिए, जनता के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कई गुना लेने को तैयार है। अभी तक राजनीतिक चुनाव के अंदर 20-22 गुना दाखिल किया हुए हम पे। हम लड़ते गए, निपटते गए, जो आए, या तो हम गुना से डर जाए या फिर हम छोड़ दें। तो वो चाहते हैं कि हम ये मुद्दा छोड़ दें, तो मुद्दा छोड़ने वाले नहीं हैं हम। और समय आएगा, इसी तरह से अगर अपने अधिकार का दुरुपयोग करते गए तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हम उनको भी टारगेट करना शुरू करेंगे। किस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का दबाव था, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं सभी जो भी होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है, लोगों का सबसे ज़्यादा स्नेह प्रेम मिला है तो भाजपा को मिला है। और जिस तरह से भाजपा दिन ब दिन बढ़ रही है इस शहर के अंदर, उस तरह से बाकी सभी पार्टियां पीछे लगी है कि इस तरह का करे, और ताकि आने वाले चुनाव में जो 2024 तो दिखाए। वो ये नहीं बताएंगे कौन से गुना, वो कहेंगे देखो इस आदमी पे इतने गुना है, 20 है, 25 है, 30 है। वो ये नहीं कहेंगे कि पब्लिक हित के। तो लास्ट टाइम में उन्होंने वही प्रोपोगंडा किया था कि 15 गुना है, 20 गुना, लेकिन गुने कौन से? कभी पानी आंदोलन के, कभी टैक्स विरोध के आंदोलन के लिए, कभी मैदान, ऐसे अलग अलग है। अब ये भी वही गिनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे गुने से अगर डर गए तो फिर इस शहर में हम लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे। मेहता जी, आपके आंदोलन के कुछ समय के बाद में विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा एक लेटर निकाला गया, जिसमें 7-Eleven कंपनी समेत कई आरोप लगाए गए। लक्ष्य वेदी का भी उन्होंने जानकारी दी कि ये विधानसभा में हम लोग उठाएंगे। देखिए, ऐसा है,
वो उनका अधिकार है, उन्हें क्या करना है। लेकिन हमारी लड़ाई कोई प्रताप सरना के खिलाफ थी भी नहीं, है भी नहीं। हमारी लड़ाई है महानगर पालिका के मैदान में कंस्ट्रक्शन नहीं हो। अब उन्होंने दिल पे की लिया और ये व्यक्तिगत जाना, ये राजनीति को शोभता नहीं। लेकिन अगर उन्होंने किया है तो फिर हमारी भी तैयारी है। उनको व्यक्तिगत जाना है, हमने कुछ गलत नहीं किया, बिंदास करें। लेकिन फिर वो भी तैयार रहे ऐसे प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको जवाब देना होगा, जो हमने भी कमिश्नर साहब से मांगा है। जब उस बारे में आएंगे तो हम भी खुल के उस बारे में उतरेंगे मैदान में। आज हमारी जो लड़ाई है देश हित, जनहित, इस शहर हित और मैदान बचाओ की लड़ाई है। और हमारी लड़ाई जनता के लिए, किसी हमारा व्यक्तिगत विषय नहीं है। ये विषय जो है आने वाले भविष्य का है। अगर मैदान ना होगा तो फिर से बच्चे ये सब कहाँ खेलेंगे, रोड पे ही खेलेंगे। हम तो भविष्य को आज देख रहे हैं, अगर नहीं रोका गया तो ये भविष्य होगा, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेताजी, अगर आपका ये आंदोलन कंटिन्यू चलेगा, इस तरह की बात कही आपने, महानगर पालिका कमिश्नर आपकी अगर बात नहीं मानता है तो फिर अगला कदम क्या रहेगा आपका? मैंने क्या कहा, देखिए जैसे जैसे समय आएगा तो वैसे वैसे निर्णय लेते जाएगी। अब नहीं होगा, होगा, ऐसा अगर करेंगे तो कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। हमारे कार्यकर्ता की इच्छा है कि हम इसमें लड़ें और जब तक जान है तब तक लड़ने का प्रयास करेंगे। अब सफलता मिलती है नहीं मिलती, ये इतनी सोच के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हम शहर के लिए लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर वाकई में जनता को भी लगता है कि हमारी लड़ाई सही है तो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जनता का भी साथ चाहिए इस युद्ध को जीतने के लिए, जनहित के मुद्दे को बचाने के लिए। तो मैं चाहूँगा जनता भी साथ दे और जनता जिस दिन जुड़ जाएगी उस दिन ये आंदोलन सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में युति है शिवसेना शिंदे गठ के साथ, लेकिन फिर मीरा भाईंदर शहर में आए दिन इस तरह की अनबन क्यों होती है? जैसे आपने गार्डन का विषय उठाया, ने भी कई विषय उठाए, 7-11 कंपनी संदर्भ में उन्होंने आवाज़ उठाई, पत्र दिया है लक्ष्यवेधी लाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे डराने से मैं कोई डरता नहीं हूँ। इससे बड़े बड़े मुद्दे आते गए, हम उसके सामने गए और उससे लड़ते गए। इससे ये सब डराने वाले मेरे सामने तो कम से कम नहीं चलेंगे। एक चीज़ रहा सवाल, मैं उदाहरण देता हूँ। इसी तरह का एक 303 आपने देखा, 3000 झाड़ काट के स्विमिंग पूल बना रहे थे, फिर क्यों पीछे गए? उसके अंदर करने का था ना, आखिर में कमिश्नर ने पीछे लिया ना। तो जब वो पीछे क्यों लिया, उसमें आपको जनहित दिखा। तो ये क्या मेरा घर बंगला बनाने की बात कर रहा हूँ क्या मैं? ये भी जनहित की बात हो रही है ना। तो वो जब मुद्दा था तो फिर क्यों नहीं सरनाइक साहब उनके घर के सबके लेटर देते जिन्होंने ये मुद्दे को उछाला था? वो भी एक मुद्दा था और वाकई था। 3000 झाड़ करके कोई काटता है क्या? एग्जाम्पल स्विमिंग पूल बनाता है क्या? इधर भी यही मुद्दा है एग्जाम्पल। अब धीरे धीरे जनता इसमें साथ देगी, शामिल होगी। और ये हम छोड़ने वाले आंदोलन में नहीं है। हमारी बहुत सारी इसके अंदर है, पद यात्रा है, भूख हड़ताल है, इसके जो जो करना होगा हम कर रहे हैं। कोर्ट में जाएंगे, सरकार से लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। अब रहा सवाल सरकार की, देखिए ये मुद्दा स्थानिक मुद्दा है, कोई महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया हुआ मुद्दा है। और कमिश्नर साहब के अधिकार की, अब झाड़ काटने बजाय तो वो क्या लड़ाई थी क्या? कमिश्नर साहब को भी लगा नहीं जनता का विरोध है, उन्होंने पीछे गए। यहाँ भी जनता का विरोध है, पीछे जाए, यही हमारी मांग है उसके अंदर। और दूसरी बात, हमारी पार्टी का सिद्धांत क्या रहा है? पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर स्वयं। तो यहाँ राष्ट्र की बात चल रही है, क्योंकि हमारा शहर भी राष्ट्र के अंदर आता है, तो हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। इसलिए पार्टी 2 नंबर पे, 1 नंबर पे राष्ट्र हित है। नेताजी, हमने सुना है कि आपने भी कोई लेटर दिया है। नहीं, मैं भी एक जानकारी जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी गौरव गार्डन है, यहाँ सरकारी ज़मीन के ऊपर होटल बन रहा है, सरकारी ज़मीन पे। और इससे मुझे जानकारी मिली किसी लोक प्रतिनिधि का साथ, तो मैं कमिश्नर साहब को पूछा वो किसका है, उसका नाम हमें भी दो। चेना क्रिक के पास बहुत सारे, आपको ही पता है, आम के पेड़ बड़े के बड़े विदाउट परमिशन काटे गए थे। आपको ही पता, बहुत सारा पेपर में चला था, न्यूज़ में चला था। उसके ऊपर क्यों नहीं अब तक गुना दाखिल हुआ, वो किसका है? और वो जो ज़मीन है उसके लिए महानगर पालिका 50 करोड़ रुपया, महानगर पालिका 50 करोड़ रुपए एक लोक प्रतिनिधि के लिए खर्च के, तो वो लोक प्रतिनिधि कौन है? ये भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसका सवाल का जवाब हमें भी चाहिए। आप शिवार गार्डन देखते हो, वो शिवार गार्डन अब गार्डन नहीं रहा है। आप भी देखते हो शादी का मॉल बन गया, उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन। वो किस नेता का है? उसका फ़ायदा किसको होता है? उसका पैसा कौन लेता है? ये सब जानकारी चाहिए। इसलिए हमने भी कमिश्नर साहब को पूछा, ये जानकारी हमें भी दो। और नहीं देंगे तो फिर उनके पास लक्ष्य विधि है, तो हमारे पास जनता है, रास्ते पे उतरेंगे हम, तो ठोक बजा के बोलेंगे किसका है, तो वो भी हमें पता चले। नेताजी, ट्रैफिक का भी काफ़ी मसला हो रहा है। देखिए, ट्रैफिक का मसला ऐसा था कि अभी ट्रैफिक के पुलिस का कहना है कि हमने ट्रैफिक जाम किया इसलिए गुना दाखिल किया। हमने पुलिस को, मैंने आज ही लेटर दिया है। कनकिया पुलिस स्टेशन के बाहर आधे से ज़्यादा रोड पुलिस की गाड़ियाँ रुकती है। नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर आधे से ज़्यादा रोड
पुलिस स्टेशन की गाड़ियाँ रुकती है। काशी मीरा हाईवे के ऊपर बहुत सारी भंगार गाड़ियाँ पुलिस वाले ने रोड पे रखी है। क्या मैं जानना चाहता हूँ इसके ऊपर पुलिस खुद के ऊपर एफआईआर दाखिल करेगी क्या ट्रैफिक में अड़थला निर्माण करने के लिए? हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को कहा, डीसीपी को कहा, इन तीनों पुलिस स्टेशन के ऊपर गुना दाखिल करो, ऐसा हमारा डिमांड रहेगा। साथ ही साथ जो आयुक्तालय है, ये जगह क्या है? तो ये एम्यूनिटी स्पेस है। ये हमने क्लब हाउस बनाया था, वहाँ के लोगों की सुविधा के लिए, सार्वजनिक सुविधा, तो हमने क्लब हाउस करके इमारत का निर्माण किया था। जब कमिश्नर डिक्लेयर हुआ तो टेम्पररी उन्होंने मांगा था कि उनका जब तक ऑफिस नहीं होता है 6-8 महीना साल भर, तब तक उनको दिया जाए। तो वो खेलने की सुविधा कमिश्नर साहब पुलिस वाले वापरेंगे, प्लेग्राउंड में बिल्डिंग बनाएंगे, तो फिर ये बच्चे कहाँ जाए जिनके टैक्स के पैसे सब बनाए, वो रास्ते पे खेले। तो हमने ये भी कहा है हमें वो ऑफिस कब वापस मिलेगा। और अगर ट्रैफिक की बात करनी है तो मुझे बताइए, कनकिया पुलिस स्टेशन के बाहर आधा रोड पुलिस वाले ने रोक के रखा है। डीसीपी ऑफिस के बाहर जाइए, आधा रोड डीसीपी ऑफिस की गाड़ियों ने रोक के रखा है। एग्जाम्पल, तो इनके ऊपर आप गुना दाखिल करेंगे क्या? अगर नहीं करते तो फिर मैं मानूंगा कि ये हिटलर चाहिए। एग्जाम्पल, हम जनहित के लड़ रहे तो गुना दाखिल, और ये अपने लिए गाड़ियाँ पार्क कर रहे, सरकार के रास्ते का बेमतलब उसके अंदर गैर फायदा ले रहे, तो उनके लिए कुछ नहीं। तीसरी बात, नया नगर पुलिस स्टेशन जब भी दिया गया तो हमने डिसीजन लिया था कि उनको जगह दी जाए, और बदले में जूना पुलिस स्टेशन जो फुटपाथ पे था वो खाली करके ले जाए। आज भी फुटपाथ बंद करके रखा है। तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपने उनको पर्याय व्यवस्था करके दी तो वो अभी तक जो कब्जा है वो कब्जा वापस क्यों नहीं लिया गया है? तो क्या एमआरटीपी एक्ट के अंदर आप पुलिस वाले पे गुना दाखिल करेंगे क्या? और आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप हिटलर चाहिए हो, हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं। हम कल अच्छा बोलने लगेंगे नगर पालिका के खिलाफ तो शायद नहीं दाखिल करेंगे। हम डरने वाले नहीं है, उनको क्या करना करें, लेकिन इन सवालों का भी आगे जाके जवाब देना होगा। फुटपाथ के ऊपर पुलिस स्टेशन बना हुआ है नया नगर के अंदर, मस्जिद के बाजू में, आपको पता होगा वो जुना, जबकि उनका खाली करना था, वो भी नहीं हटा, ये गाड़ियाँ भी नहीं हटे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे कि पुलिस वाले को भी जवाब देना होगा। भाईंदर वेस्ट के अंदर सीआरजेड के अंदर पुलिस स्टेशन बनाया गया, तो उसके ऊपर कमिश्नर साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इलीगल पुलिस स्टेशन है। तो ऐसे सवालों के जवाब दे, इसलिए हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं। हमें शांति से आंदोलन करना दे, हमें छेड़ना नहीं। हम नहीं आपको छेड़ रहे, अगर हमें छेड़ेंगे तो फिर हम भी छेड़ेंगे, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये थे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जो बता रहे थे कि गार्डन के विषय को लेकर कोई हमें छेड़े नहीं, नहीं तो हम जनता के साथ में ज़मीन पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने पुलिस पर भी सवालिया निशान उठाया कि पुलिस जो अवैध तरीके से पार्किंग करती है वो भी कहीं ना कहीं गलत है, उन पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की क्या भूमिका रहेगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।